हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट अड्डा। हम स्टार्ट करने वाले हैं एक वर्चुअल सीरीज वेयर वी विल बी गेनिंग नॉलेज अबाउट द ऑन एंड ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स। सो लेट अस स्टार्ट। लेट्स मीट आवर गेस्ट फॉर द डे, Mr. Abhi Srivastava, who is our senior, and he qualified this SAP Scholar exam in the year 2019 and currently a part of the SAP Scholar program. He also got selected in many of the MNCs situated around the different corners of India. So, welcome Abhish Bhaiya. Thank you. And now I would like to request Aditi to begin with the questions. So the first question is the number of rounds to be faced by one when applying for SAP exams. तो SAP में 4 राउंड होंगे आपके। तो पहला राउंड आपका ऑनलाइन टेस्ट का रहता है, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही होगा। एक पे टेक्निकल इंटरव्यू 1 होगा, टेक्निकल इंटरव्यू 2 होगा और HR राउंड होगा। ये 4 राउंड आपको क्वालिफाई करने होंगे टोटल, और सारे के सारे एलिमिनेशन राउंड होंगे। Now the level of questions in round means the level of difficulty in questions in each round. तो देखो, ऑनलाइन टेस्ट मेरा हैकर रैंक पे हुआ था, तो ऑनलाइन टेस्ट में 2 कोडिंग क्वेश्चंस थे और 10 या 15 MCQs थे। तो MCQs हमारे कोर्स करिकुलम से ही थे, जैसे कि डेटाबेस, कंप्यूटर नेटवर्क, सी, इस टाइप के बेसिक क्वेश्चंस थे। और जो 2 कोडिंग क्वेश्चंस थे, उनमें से एक इजी था और एक मीडियम था। तो मेरे कोडिंग क्वेश्चन में एक एरे पे क्वेश्चन था और एक स्ट्रिंग मैनिपुलेशन पे था। तो ये जो ऑनलाइन टेस्ट थे, ये लास्ट ईयर में ये मास एलिमिनेशन इसी राउंड में हो गए थे। इस राउंड के बाद केवल 21 स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट हुए थे इंटरव्यू के लिए। तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि जो भी ये टेस्ट दे रहा है, तो कोडिंग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे में, क्योंकि कोडिंग क्वेश्चन का वेटेज सबसे ज़्यादा होता है। तो कोडिंग क्वेश्चन अगर या तो आप जो भी दे रहे हैं एग्जाम, या तो दोनों कोडिंग क्वेश्चन होने चाहिए सारे टेस्ट केसेस के साथ। अगर ऐसा होता है कि आपका एक कोडिंग क्वेश्चन हो गया है और एक कोडिंग क्वेश्चन के कुछ टेस्ट केसेस फेल हो रहे हैं, तो आप ट्राई करिए कि MCQs में आप कुछ भी गलत ना करें। और अगर टेक्निकल 1 की बात करें, तो टेक्निकल 1 में अगर डिफिकल्टी स्केल लूँ 10 का, तो टेक्निकल 1 को मैं 5 दूंगा और टेक्निकल 2 को मैं 8 दूंगा। और HR इंटरव्यू नॉर्मल टाइप का ही होता है, इंटरेक्शन। तो भैया, अगर मैं पूछूं कि क्वेश्चंस जो आपके आए थे, आप उनको एक दो एलिबरेट कर दें, तो अगर आपको रिमाइंड हो। नहीं, ऑनलाइन टेस्ट के क्वेश्चन मुझे एलैबोरेट मतलब याद नहीं है, बट हाँ टेक्निकल के मुझे कुछ क्वेश्चन याद हैं। ऑनलाइन टेस्ट में जो क्वेश्चंस आए थे वो मुझे नहीं याद है, बस हाँ इतना याद है कि एक स्ट्रिंग मैनिपुलेशन का था और एक एरे का था। So I would like to request Arpit for next 2 questions. Hello Arpit. Any research about the company, more information we get about SAP? रिसर्च, हाँ, जो HR इंटरव्यू था उसका, उसमें HR इंटरव्यू में हम लोगों से SAP के प्रोडक्ट्स के बारे में पूछा जा रहा था। तो SAP के प्रोडक्ट्स आप जब तक रिसर्च मतलब मैंने विकिपीडिया से जैसे पढ़ के गया था उसके प्रोडक्ट्स के बारे में, तो मैंने वही बताया था। तो वो पूछ रहे थे प्रोडक्ट के बारे में कि क्या प्रोडक्ट में है, तो मैंने बेसिकली केवल नाम पढ़े थे, तो मैंने उनको वही बताया, मैंने उनको डिस्क्रिप्शन नहीं बताया, मैंने उसके लिए मना कर दिया। तो मुझसे पूछ रहे थे कि इस प्रोडक्ट में क्या है, तो मैंने उनसे कह दिया कि मुझे नहीं पता इस बारे में। और बाकी थोड़ा बहुत वर्क कल्चर के बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज जैसे वाई SAP करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे HR में, तो इसमें अगर आपके पास कंपनी का कोई बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है, तो आप उसको अपने आंसर्स में यूज करके इफेक्टिवली आंसर अपना क्रिएट कर सकते हो। Okay. Is there any other method of hiring adopted by SAP? Any other method? मतलब any other exam? मुझे तो मतलब इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है। आई गेस ऑफ कैंपसेस होते हैं मतलब जैसे ये तो स्कॉलर प्रोग्राम है, तो इसमें कई ऑफ कैंपसेस भी होते हैं जिसमें एसोसिएट डेवलपर मतलब डायरेक्ट फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट का भी एग्जाम होता है, बट वो ऑफ कैंपसेस का मैंने देखा नहीं है कि कहाँ पे किस तरह से होता होगा। Okay. Can you give some tips for the exams other than SAP, like common entrance exam, placement exams for students? तो प्लेसमेंट के जितने भी एग्जाम्स रहते हैं उसमें बेसिकली फर्स्ट राउंड तो हमेशा एप्टीट्यूड ही रहता है। तो एप्टीट्यूड
को तो आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा, चाहे मतलब जैसे मैंने जो बुक्स का इस्तेमाल किया था, मैंने RS अग्रवाल एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यूज़ किया था। और प्लस क्लासरूम में जो भी टीचर्स आते थे, मतलब जैसे आप लोग का भी हुआ होगा क्लास मेरे ख्याल से एप्टी का, तो वो सब मैंने उसके थ्रू प्रिपेयर किया था। बाकी कोडिंग में आप मतलब जैसे मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो हैकर रैंक को मैंने बहुत यूज़ किया है, गीक्स फॉर गीक्स से मैंने कोडिंग किया है, हैकर अर्थ से पढ़ा है, मतलब गीक्स फॉर गीक्स और हैकर अर्थ से पढ़ा ज़्यादा है, और कोडिंग मैंने हैकर रैंक पे ज़्यादा किया है। और जैसे कि बहुत ही जैसे अमेजोन और इस टाइप के इंटरव्यूज़ के लिए आपको थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में अगर आपका अच्छा है तो मतलब एक एडेड एडवांटेज है, मतलब कोडशेफ हो गया, लीड कोड्स हो गया, कोड फोर्सेस हो गया। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की प्रिपरेशन आपने कहाँ से की है? जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग फर्स्ट मतलब ऑनेस्टली मैंने बहुत ज़्यादा नहीं किया है, और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जैसे SAP के इंटरव्यू में ज़्यादा रिक्वायर्ड भी नहीं होगी। अगर आपका कोई जैसे ड्रीम जॉब है कि आपको अमेजोन में प्लेस होना है या फिर, तब आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। मतलब मैंने पर्सनली बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया था कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में। तो भैया मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप मैक्सिमम हम किस कौन से टॉपिक्स हैं जिस पे हम ज़्यादा फोकस करें ऑन द बिहाफ ऑफ इंटरव्यू कि वो मैं हमसे अपीयर हो सकें वो क्वेश्चन ज़्यादा? SAP का, जी SAP के इंटरव्यू का, जी। SAP के इंटरव्यू में यार देखो, मतलब अगर मैं टेक्निकल राउंड को थोड़ा सा मतलब बताऊं तो ऐसा था कि मेरे साथ टेक्निकल 1 जो था उसमें प्रोजेक्ट्स के बारे में ज़्यादा पूछा जा रहा था। तो आप जो भी रेज्यूमे में प्रोजेक्ट डाल रहे हो उनमें से एक प्रोजेक्ट आप, मतलब उन्होंने मुझसे तो यही कहा था कि आप कोई एक प्रोजेक्ट पिक करिए और मुझे मतलब डिस्क्राइब करने को बोला। तो मैं मतलब जैसे अपना एक्सप्लेन कर रहा था तो वो बीच में क्रॉस क्वेश्चन भी कर रहे थे, तो आप प्रोजेक्ट के बारे में अच्छे से आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। वो मतलब इवन मतलब रोक के बोर्ड पूछ रहे थे कि आपने प्रोजेक्ट में यहाँ पे कौन सा क्लास यूज़ किया है या कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ किया है ना। तो टेक्निकल 1 में प्रोजेक्ट पे ज़्यादा फोकस था, प्रोजेक्ट पे ज़्यादा था। और टेक्निकल 1 में मुझे और कोडिंग क्वेश्चंस भी कराए गए थे, जैसे कि उन्होंने मुझसे बोला था, एक कोड दिया था मुझे जिसमें बोला था कि एक एरे आपको गिवन है, उसमें आपको एक एलिमेंट ith इंडेक्स पे इंसर्ट करना है। तो मैंने तो पहले उनको नैव अप्रोच पूरा बताया कि हम एक नया एरे बनाएंगे और उसका जो साइज होगा वो ओल्ड एरे से एक ज़्यादा होगा, बिकॉज हमको एक एलिमेंट इंसर्ट करना है। तो जब मैंने ये अप्रोच उनको बताया तो उन्होंने मुझे कहा कि डोंट यूज अ न्यू एरे, अनदर एरे और अनदर लिस्ट, डू इट इन द सेम एरे, और बोला कि उस सेम एरे में ही एक पोजीशन वेकेंट है ना। तो फिर मुझे शिफ्टिंग का ही आया आइडिया, तो मैंने शिफ्टिंग करके उनको शिफ्टिंग का कोड लिखा, उनको दिखाया, तो फिर उन्होंने ओके कहा। उसके बाद जैसे ग्राफ्स में भी उन्होंने मुझसे BFS का कोड पूछा था, तो मैंने BFS का कोड लिख के उनको दिखाया, और BFS का कोड लिख के दिखाया, तो उन्होंने उसमें ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया था। और ऊप्स के कॉन्सेप्ट पूछ रहे थे वो, जैसे मेरा क्योंकि प्रोजेक्ट जावा पे था, तो उन्होंने मुझसे प्रोजेक्ट के पूछने के बाद उन्होंने मुझसे ऊप्स कॉन्सेप्ट पूछा, और उसका रियल लाइफ एग्जाम्पल्स पूछ रहे थे कि आप रियल लाइफ एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन करिए। और प्रोजेक्ट के बारे में ये सब भी पूछ रहे थे कि आपने प्रोजेक्ट में क्या क्या चैलेंजेस फेस किया और आपने उन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम किया। तो टेक्निकल 1 तो इस तरह का गया था। तो और टेक्निकल 2 थोड़ा सा ज़्यादा टफ था मैं कहूँगा टेक्निकल 1 के कंपैरिजन में, क्योंकि उसमें बहुत सारे कोड्स भी लिखवाया गया और वैसे भी काफ़ी थ्योरेटिकल नॉलेज भी चेक किया। तो टेक्निकल 2 में ऐसा हुआ था कि पहले उन्होंने मुझे स्ट्रिंग का एक कोड लिखवाया। तो स्ट्रिंग मुझे क्वेश्चन इस तरह से था कि दो स्ट्रिंग गिवन है, स्ट्रिंग ए और स्ट्रिंग बी, और स्ट्रिंग ए में कितनी बार अकर हुआ है ये कैलकुलेट करना था हमको। तो मैंने उसका कोड मैं लिख रहा था और मैं डिसेंट स्पीड से लिख रहा था। तो बट उन्होंने मुझे बीच में टोका, मतलब बोला कि आप बहुत स्लो लिख रहे हैं, तो मुझे बहुत स्लो लिख रहे हैं, तो बी अ लिटिल फास्टर। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये एक इंटरव्यूअर की टैक्टिक थी, थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड करने के लिए, क्योंकि मैं डिसेंट स्पीड से कोड लिख रहा था। तो उन्होंने मतलब मैंने कोड लिख के उनको दिखाया, तो जब मैंने उनको दिखाया तब उन्होंने मुझसे कहा, क्योंकि मैं जावा पे कोड लिखता हूँ, तो उन्होंने मुझसे कहा कि सबस्ट्रिंग के बिना बिना सबस्ट्रिंग के आप कोड लिखिए, ये वाला यही सेम कोड बिना सबस्ट्रिंग की करिए। तो मैंने फिर सबस्ट्रिंग हटा के फॉर लूप लगा दिया। फिर उन्होंने मुझसे इंटरव्यू 2 में ही टेक्निकल 2 में ही प्राइम नंबर्स का एक कोड पूछा कि 1 to 100 के बीच में आपको प्राइम नंबर सारे प्रिंट कराने हैं। तो मैंने पहले उनको बेसिक नेव अप्रोच बताया कि 1 to 100 के बीच में एक लूप चला दिया, फिर टाइम की कंडीशन चेक कर दी। तो उन्होंने फिर मुझसे कहा इसको और आप एफिशिएंट करिए। तो मैंने सी ऑफ एराटो फिनिश करके एक अप्रोच होती है प्राइम नंबर कैलकुलेट करने की, तो मैंने वो उसके थ्रू मैंने उनको एक्सप्लेन किया, तो फिर उन्होंने वो भी ओके कर दिया था। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे एक लिंक लिस्ट का क्वेश्चन पूछा
जिसमें उन्होंने कहा कि कोड नहीं लिखना है, बस लॉजिक एक्सप्लेन करने को कहा। तो उसमें था कि बस एक लिंक लिस्ट आपको गिवन है और उसमें थर्ड लास्ट एलिमेंट आपको कैलकुलेट करना है। तो आप मतलब बस उन्होंने लॉजिक लिखने को कहा, कोड नहीं पूछा। तो मैंने लॉजिक लिखा। तो मैंने जब लॉजिक लिखने के बाद उनको दिखाया, तब उन्होंने मुझे मतलब उन्होंने कुछ नहीं कहा, मतलब उन्होंने ना कहा ये सही है ना कहा गलत है, बस। तो फिर मैंने पूछा सर से कि सर इज इट करेक्ट और नॉट, तो उन्होंने कहा कि आई डोंट नो। तो मुझे ये सब लगता है कि इंटरव्यू वैसे तो बहुत फ्रेंडली थे, बट हाँ एट टाइम्स वो आप पे ऐसा कुछ कर रहे थे कि आप थोड़ा सा अंडर प्रेशर आओ, है ना। बट हाँ फ्रेंडली भी थे, आपको हिंट्स भी दे रहे थे, जैसे कहीं मैं अगर फंस रहा था तो हिंट्स भी दे रहे थे, मतलब बताने के लिए। और इंटरव्यू मतलब टेक्निकल इंटरव्यू 2 में DBMS भी बहुत ही थॉरोली पूछा गया था। तो मुझसे एक ER डायग्राम उन्होंने बनवाया था और एक सीक्वल क्वेरी लिखवाई थी। और सीक्वल क्वेरी में उन्होंने मुझे लाइक क्वेरी का दिया था, एक बताया था कि एक स्टूडेंट नेम, आपको एक स्टूडेंट टेबल है, उसमें आपको वो स्टूडेंट के नेम फेच करने हैं जिनका ईयर ऑफ बर्थ 2000 है। तो ये वाला जो क्वेरी है ये लाइक क्वेरी के थ्रू यूज होगा, मतलब के थ्रू हो पाएगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा फंसा था, तो उन्होंने मुझे हिंट दिया था कि आप लाइक क्वेरी यूज करिए। तो फिर मैंने ये करके कर लिया था। और इंटरव्यू 2 में ही मुझसे कंप्यूटर नेटवर्क्स की चीज़ें भी पूछी गई थी। तो कंप्यूटर नेटवर्क्स में 7 लेयर पहले तो उन्होंने 7 लेयर्स जो होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स में वो पूछे। तो मुझे मतलब मैं पढ़ के तो गया नहीं था, थोड़ा बहुत रिकॉल करते करते, और थोड़ा बहुत वो भी हिंट दे रहे थे। और फिर थोड़ा सा प्रोटोकॉल्स के बारे में पूछ रहे थे। जैसे एक क्वेश्चन मुझे याद है कि HTTP और HTTPS के बारे में, उन्होंने के बीच में डिफरेंस क्या होता है ये पूछा था। तो मुझे बस इतना पता था कि HTTPS ज़्यादा सिक्योर होता है क्योंकि इसमें डेटा इंक्रिप्शन होता है। तो मैंने यही आंसर दिया। तो और तो बस उन्होंने अपना थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी। और इंटरव्यू 2 में पजल्स भी पूछे जा रहे थे, मतलब सिर्फ मुझसे नहीं बाकी कैंडिडेट से भी पूछे गए थे। तो मुझसे 2 पजल्स पूछे गए थे और मतलब मैं एक का जवाब दे पाया था, एक का नहीं दे पाया था। अच्छा। हेलो। हाँ भैया, तो और फिर उसके बाद HR में कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? देखो HR इंटरव्यू में मैं सब मतलब जो भी ये वीडियो देख रहा है मैं उसको यही कहूँगा कि HR इंटरव्यू अगर आप SAP का देने जा रहे हैं तो, क्योंकि ये मेरे साथ भी हुआ था और कई और कैंडिडेट के साथ भी हुआ था कि हम लोग ने नर्वसनेस में SAP को एज अ सैप बोल दिया था HR इंटरव्यू में। तो जब भी हम लोग ये बोल रहे थे तो मतलब थोड़ा सा हीट आपको फेस करना पड़ सकता है इंटरव्यूअर से। तो मतलब मेरे साथ भी हुआ था, क्योंकि मैंने एक बार बोला सैप तो उन्होंने मुझे करेक्ट किया इट्स SAP, फिर मैंने सेकंड टाइम बोला सैप, फिर से उन्होंने करेक्ट किया, थर्ड टाइम वो बहुत एंग्री हो गए थे दोनों, मतलब 2 इंटरव्यूअर्स थे HR में। तो बट स्टिल मैंने धीमे धीमे जो पूछ रहे थे मैंने जवाब दिया। तो HR में फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछ रहे थे और पूछ रहे थे कि मतलब मुझसे पूछा कि आपके पास और कोई ऑफर्स हैं क्या। तो मैंने मतलब बताया था कि बॉश का और कैपजेमिनाई का है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अगर आपको SAP का ऑफर मिलता है तो आप किसको चूज करेंगे। तो मैंने SAP का ही, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन में तो हमको कंपनी के फेवर में ही बोलना होता है ना। तो और एक, हाँ एक क्वेश्चन ये भी है कि उन्होंने पूछा था SAP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा जाने से पहले, आप इंटरव्यू अगर दे रहे हैं तो। और बस इतना ही था HR में। हाँ HR में हाँ SAP के प्रोडक्ट्स के बारे में उन्होंने पूछा था, जैसे मैंने ये बताया था। तो प्रोडक्ट्स आपको विकीपीडिया में मिल जाएंगे, विकीपीडिया में मिल जाएंगे, आप वहाँ से पढ़ के जा सकते हैं। और मतलब वो डिटेल्स ही पूछ रहे थे, तो डिटेल्स मैंने नहीं पढ़ी थी, मैंने केवल प्रोडक्ट नेम पढ़ा था। Okay भैया, so any further questions? Arpit and Aditi, any further questions? तो आपकी ट्रेनिंग फिर शुरू होगी सैप की? तो SAP का इन्होंने अभी, जैसे मेरा ये 5 जून को VT कनेक्ट हुआ था, वोकेशनल ट्रेनर के साथ कनेक्ट हुआ था। तो उन्होंने मुझे, हम लोग को यही इन्फॉर्म किया है सारे स्कॉलर्स को कि 3 अगस्त, मतलब हम लोग को पहले ही दिसंबर में मिल चुका था ऑफर लेटर। तो उसमें 3 अगस्त ज्वाइनिंग डेट थी। तो उन्होंने अभी हम लोग को मतलब सेशन में यही बताया है कि वो ज्वाइनिंग डेट चेंज नहीं होगी, आपका 3 अगस्त को ही ज्वाइन होगा। बस यही होगा कि हम लोग रिमोट लोकेशन से वर्क करेंगे, मतलब बेसिकली स्टार्टिंग में 1 महीना तो वर्क फ्रॉम होम ही करना है। और कब तक वर्क फ्रॉम होम करना है ये उन्होंने कुछ बताया नहीं है। और बस अभी तो यही है, 3 अगस्त उन्होंने बताया है ट्रेनिंग के लिए। Okay भैया, so thank you भैया for joining us, and thank you everyone for watching this video. Hope this video provides some new information to you, and please like and subscribe our channel. So thank you.